मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है आपका HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? HTML है इसका फुल मतलब नाम इस टॉपिक का। हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। मार्कअप। क्या है? मार्कअप। हाँ, हाइपर टेक्स्ट, टेस्ट नहीं, टेक्स्ट एक्स है वो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का, इस भाषा का क्या काम है? वेब पेज बनाने का काम आती है ये। इसका काम क्या है? वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसमें एक वेब पेज होता है, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। बहुत बहुत सारे। बहुत सारे। सारे होते हैं। आप अकेले अकेले वेब पेज बना के फिर उनको आपस में जोड़ के एक वेबसाइट के अंदर डाल देते हो, आपस में जोड़ के हाइपरलिंक लगा के, वो मैं बता दूंगा तुम्हें कभी। तो फिलहाल हम एक पेज बनाना सिखा रहे हैं। एक पेज। तो ऐसे करके अगर आपको एक पेज बनाना आ गया तो आप दो पेज भी बना लोगे, तीन पेज भी बना लोगे, 10 पेज भी बना लोगे, और उसके बाद वेबसाइट भी बना सकते हो। तो बट वो लंबा काम है, बट आपको जब तक वेब पेज बनाना नहीं आएगा तब तक नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो जो HTML है वो, मतलब आज भी, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको, बट आज भी इसका यूज होता है। जब भी वेबसाइट बनानी सीखनी पड़ेगी तो पहली जो चीज सीखनी पड़ेगी वो HTML है। मतलब है बहुत बेसिक सही, बट बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर या बहुत बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ गई है आजकल। CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। बट बेस जो है वो आज भी HTML है। स्टार्ट फिर भी कहाँ से करना पड़ेगा? बेसिक फिर भी कहाँ से करने पड़ेंगे स्टार्ट? HTML। HTML से। तो HTML की HTML। फुल फॉर्म मैंने क्या बताई आपको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है, लिख लिख के देख लो, हाइपर हिंदी में टेक्स्ट। इंग्लिश में तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद जो HTML में जो सारे काम होते हैं बेटे, मैंने बताया था टैग्स की मदद से होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? टैग हाँ, टैग। टैग्स की मदद से होते हैं। तो आपको टैग इस्तेमाल करने आने चाहिए। अगर आपको टैग इस्तेमाल करने आते हैं तभी आप HTML में काम कर पाओगे। और उल्टा बोलूं तो HTML में हर काम करने के लिए आपको टैग याद रखना पड़ेगा। किसी को बोल्ड करना है, टैग याद रखो। किसी को एंटर मारना है, मतलब एंटर मारना है पेज पे, तो टैग याद रखो। किसी का रंग लाल करना है तो टैग याद होना चाहिए। तो हर क्या काम लिख के लिए दिया? मेरे पास टैग है। हर काम के लिए मेरे पास क्या है? टैग। हाँ, टैग टैग। है। तो आपको टैग्स याद करने पड़ेंगे हर काम के लिए। अगर आपको टैग्स याद होंगे तो आप वो काम कर पाओगे, अगर आपको टैग्स याद नहीं होंगे तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। जब अभी पेपर के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है, जब मान लो काम कुम करने लगते हैं ना, मतलब, तो वहां बहुत आसान होता है, क्योंकि यस आप सर। गूगल पे जब भी आपको कोई दिक्कत पड़े, मान लो आपको रेड करना है किसी का कलर, तो आप गूगल पे जाके पूछ लेंगे कि टैग्स टू चेंज द कलर ऑफ फोन टू रेड। तो आप झट से आपको टैग सामने दिख जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, कंपनी में काम करोगे। बट अभी पेपर के लिए करना पड़ेगा तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। यस तो सर। पहली क्या इंपॉर्टेंट यस बात सर। है कि आपके वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है आपकी? HTML। HTML। ठीक है। और HTML में सारे काम HTML। किसकी मदद से होते हैं? टैग टैग की टैग। मदद से। तो जैसे अगर आप इस अपना एक्सप्रेशन को देखो, अगर इस समीकरण को देखो, तो आपको यहां दिख रहा हो एक ये एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है ना? यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं बेटे ओपनिंग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपनिंग रैक। ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। हाँ, क्लोजिंग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। उसी तरह टैग भी दो टाइप के होते हैं बेटे। एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। एक होता है, ओपनिंग टैग ओपनिंग हाँ, दूसरा होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग। एक होता है क्लोजिंग टैग। तो हर ज्यादातर टैग ऐसे हैं, 95% टैग ऐसे हैं जिनको ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। हम उनके बारे में बात करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप टैग को ओपन करते हो तो वो हमेशा, जो भी टैग होंगे तुम्हारे पूरे HTML में, वो इन ब्रैकेट के बीच में लिखे होंगे। जो ये छोटा बड़ा साइन होता है ना, है ना? इस ब्रैकेट का यस क्या सर। नाम होता है स्पेशल, मैंने यस बताया सर। था। इस ब्रैकेट को, ये तो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कहीं ये ब्रैकेट लगी हो? इसको बोलते हैं बेटे एंगल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल ब्रैक। हाँ, एंगल एंगल ब्रैकेट। ब्रैकेट। तो आपका टैग किसके अंदर लिखा जाता है?
एंगल ब्रैकेट के। हाँ, एंगल ब्रैकेट के अंदर। तो आपका टैग जो है वो, हर टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो एंगल ब्रैकेट HTML ये एक टैग है, मैं बताऊंगा क्या काम होता है इसका, वो अलग बात है। और एंगल ब्रैकेट बंद। उसके बाद जब आपको टैग को क्लोज करना हो तो एक स्लैश एक्स्ट्रा आता है। तो ओपनिंग में स्लैश नहीं आता, क्लोजिंग में स्लैश आता है। ठीक है। तो अगर मान लो ओपनिंग टैग का और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मान लो मेरे पास एक पी टैग होता है। तो ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं आएगा, बट क्लोजिंग टैग की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे स्लैश पी आएगा। ये होता है, सॉरी। तो आपको याद रखना है, हम सीखेंगे इनको, हर टैग को सीखेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पता लगेगा। कुछ नहीं है, जिसमें स्लैश लगा हो वो क्लोजिंग है, जिसमें स्लैश ना लगा हो वो ओपनिंग टैग। ओपनिंग है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को डाउट हो बताओ जल्दी। तो मैंने पहले क्या बात बताई, जब भी आपको वेब पेज बनाने हैं तो मेरे किस भाषा का इस्तेमाल होगा? HTML। हाँ, HTML। और भी बहुत सारी भाषाएं आ गई आजकल, बट बेसिक किससे स्टार्ट होता है हमेशा? HTML से। HTML ठीक है। HTML में सारे काम किसकी मदद से होते हैं? टैग। टैग। टैग्स की मदद से। टैग किसके अंदर लिखे, कौन सी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं? एंगल एंगल ब्रैकेट। ब्रैकेट एंगल के। ब्रैकेट। और टैग कितने प्रकार के होते हैं? एक ओपनिंग टैग और एक, क्लोजिंग। क्लोजिंग टैग। हाँ, ओपनिंग टैग में ये स्लैश नहीं लगा होता और क्लोजिंग ब्रैकेट में स्लैश लगा होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। चलो, उसके बाद एक सिंपल HTML प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो कोई एक सिंपल HTML प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो सिंपल HTML प्रोग्राम में पहली लाइन, हर HTML प्रोग्राम की पहली लाइन ये लिखी जाएगी, एंगल ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, डॉक टाइप HTML। एक चीज और है, जो आपकी HTML होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव का मतलब, अच्छा, अपर केस लोअर केस किसको पता है कि कौन सा क्या होता है अपर केस और लोअर केस? किसको पता है? जल्दी बताओ। अपर केस लोअर केस किसी को पता? बताया था मैंने। यस सर। अपर जो ऊपर लिखे हो जी। ना, क्या बताया था? अपर केस लोअर केस जियो। हाँ, क्या होता है? बंद करना और खोलना जी। ना, 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 अपर मतलब ऊपर जी। ना। लोअर मतलब। अपर का मतलब होता है बड़ी ABC। अपर केस का मतलब क्या होता है? बड़ी है भी। बड़ी हाँ, ए बी। हाँ, बताया तो था क्या, हाँ, पता नहीं, भूल जाते हैं सारा। अपर केस का मतलब होता है बेटे बड़ी ABC, जिसको आप बोलते हो बड़ी ABC। क्लियर? और लोअर केस का मतलब क्या होता है? छोटी है। हाँ, छोटी एबीसी। है, छोटी ABC। तो आपकी छोटी ABC आप भी, आपको पता है ये। तो बड़ी, अब अपर केस को बोलते हैं बड़ी ABC, छोटी लोअर केस को बोलते हैं छोटी ABC। तो HTML में नोट, नोट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़ी में लिखो छोटी में लिखो। तो अगर आपने D ये बड़ा लिखा है, आप छोटा भी लिख दोगे तब भी कोई गलती नहीं है। HTML में H बड़ा लिखा है, छोटा लिख दोगे तब भी गलती नहीं है। सारे बड़े लिख दोगे तब भी कोई गलती नहीं है, सारे छोटे कर दोगे तब भी कोई गलती नहीं है। H और T छोटा कर दिया, ML बड़ा कर दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब छोटी बड़ी ABC का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मुझे केस का कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब केस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपर केस में भी लिख नहीं। सकते हो प्रोग्राम, और आप टैग्स लोअर। अपर केस में भी लिख सकते हो और लोअर केस में भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। तो पहली लाइन ये आएगी प्रोग्राम की। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जो आपका पूरा HTML प्रोग्राम है वो हमेशा किस टैग के बीच में बंद रहता है? किस टैग से एंगल। शुरू होता है? एंगल ब्रैकेट। HTML। हाँ, बस TML। आप इसको HTML टैग बोल दोगे तो ऑटोमेटिकली एंगल ब्रैकेट का मतलब, एंगल ब्रैकेट आ जाएगी। टैग का मतलब ही एंगल ब्रैकेट होती है। तो हमारा प्रोग्राम कौन सी टैग से स्टार्ट होगा हमेशा? HTML। हाँ, और आपका बंद किससे होगा? स्लैश HTML से, वो आपको पता है। आपको हमेशा आपका प्रोग्राम मतलब टैग खोलना भी पड़ता है और बंद भी पड़ता है, करना पड़ता है। तो आपका सारा का सारा प्रोग्राम HTML टैग के बीच में लिखा जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, उसके बाद गुरु मैंने जी बताए जो थे। हाँ, क्या, बोलो बोलो। यो जी आप कह रहे लास्ट में जी स्लैश ब्रैकेट। हाँ, हाँ। तो अगर स्लैश जी दोनों साइड हो जी। स्लैश दोनों साइड नहीं लगा सकते, फिर चलेगा नहीं प्रोग्राम आपका, एक ही तरफ होगा। अच्छा जी।
ठीक है। ठीक है जी। आपको खुद लिखना है ना, प्रोग्राम कंप्यूटर थोड़ी लिख के देगा। तो आपको हाँ ध्यान जी। रखना है भी, हाँ मैंने बंद करना है तो ये स्लैश से बंद करना है। खोलने के और टाइम जी से वो मतलब बोलो। लाइन है जिसकी लाइन में वर्ड जी इधर उधर है जी, इनका हाँ इनका कोई फर्क जी? हाँ, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे जहां मर्जी, जैसे मान लो इसको आगे कर दिया तूने, ले, इससे कोई अच्छा फर्क जी। नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी कर दो। ये तो ठीक मैंने है जी। समझाने के लिए थोड़े आगे पीछे कर रखे हैं, आपकी मर्जी है। ठीक आप है चाहे जी। सारे एक लाइन में भी लिख दो, ले, अगर आप एक प्रोग्राम एक लाइन में भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा ये, ले, आप एक एक लाइन में भी लिख दोगे तब भी सारा प्रोग्राम चलेगा, लो, फिर भी चलेगा पक्का। इसमें बाइनरी भी कहाँ जी? किसको? इसी जी इस ना, तरह की हो बात जी कंप्यूटर में बाइनरी? हाँ होती है, बट यहाँ यहाँ कुछ नहीं है बाइनरी से मतलब, ओके। ठीक जी। तो ठीक है आपको, जी। आप प्रोग्राम का मेन क्या होता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाने आने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक लाइन में प्रोग्राम लिख रहे हो, अलग अलग लाइनों में प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग अलग लाइनों में जानबूझ के लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया अभी कि पहला तो आपका जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है वो होता है आपका HTML टैग। तो जब भी आपका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट होगा तो आप HTML टैग से स्टार्ट करेंगे, और जब बंद होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो आप स्लैश HTML टैग से उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे। बंद उसके करेंगे। बाद आपके हर प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं, आपके हर प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं? दो। दो। एक होता है बेटे हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो इसमें एक मिनट जरा, आपके दो हिस्से होते हैं प्रोग्राम के। हेड मतलब जी जोन सी हो टाइटल जी। क्या कर रहा है? हेड मतलब टाइटल और बॉडी मतलब जिस पर हम लिखांगे। हाँ बहुत अच्छा याद है तेरे को अच्छी तरह, चलो मैं इसको। कोडिंग या वीडियो। हाँ, तो एक हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन होता है आपके प्रोग्राम का, जैसे आप जब भी कोई वेबसाइट चलाओगे, मान लो मैं एक वेबसाइट चला के दिखाता हूँ तुम्हें। लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे वेबसाइट मान लो मैंने खोला, लेट्स सपोज हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। तो यहाँ पे कुछ लिखा है ना ऊपर पट्टी पे, यहाँ देखो ऊपर पट्टी पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा लिखा आ रहा है ना? इस इसमें नहीं दिख रहा जी। इसमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लो। सर जी अब स्क्रीन नहीं आ रही जी आपकी। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ जी। एरी जी। हाँ जी दिख नहीं रही है, टाइटल नाइन्थ क्लास टाइटल यही दिख रहे जी। नाइन्थ क्लास टाइटल कौन सा? अच्छा। सर MS ये वर्ड खुला हुआ है आपका। बॉडी है अच्छा, जी MS वर्ड वगैरह खुला हुआ वगैरह है, जी। एक मिनट जरा, एक मिनट, हो सकता है मैंने एक मिनट जरा, ओहो, ओके, ठीक है, एक मिनट जरा, लो, अब दिखेगा, लो, दिखा? अब हाँ दिखा ना? जी। हाँ, तो अब मैंने हाँ ये जी। वेबसाइट, अब मैंने ये वेबसाइट खोल ली। इस वेबसाइट का नाम है हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा मैक्सिमम मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूं, अगर यहां देखोगे ऊपर पट्टी पे कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, यस बोर्ड सर। ऑफ स्कूल स्कूल एजुकेशन हरियाणा। हरियाणा। हाँ, है ना? मान लो मैंने एक वेबसाइट और खोल ली, UHBN की, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर पट्टी पे कुछ आ रहा है ना लिखा हुआ? हाँ यस जी। सर। हाँ, UHBN लिखा आ रहा है, ओके, है ना? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पे पेज के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, पेज के ऊपर जो टैब होता है, पट्टी होती है, उस पे क्या लिखा आएगा वो डिसाइड करेगा बेटे हेड हेड सेक्शन। वो क्या डिसाइड करेगा? हेड सेक्शन। हाँ, हेड सेक्शन सेक्शन। में और भी काफी चीजें होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, फिलहाल हेड सेक्शन का मतलब आप समझ लो। तो हेड सेक्शन क्या करेगा, जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाओगे, उसके ऊपर पट्टी पे क्या दिखेगा मुझे, उसको बोलते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका हेड सेक्शन। और जो वेब इस पेज पे अंदर क्या दिखेगा, जैसे ये फोटो दिख रही है, ये चेयरमैन जी की फोटो दिख रही है, उनका नाम लिखा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, नीचे लिंक लगे हुए हैं, ये सारे होते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। ये सारे किस्म के अंदर सेट होते हैं, बॉडी सेक्शन। हाँ, बॉडी सेक्शन के अंदर। तो आपका यहाँ पे जो ऊपर पट्टी पे क्या दिखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हेड। और हेड सेक्शन। वेब पेज पे क्या दिखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? बॉडी बॉडी। हाँ, सेक्शन। बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ये होता है। तो हेड यस सर। सेक्शन के अंदर आपका
अब जो ये पेज पे ऊपर दिखता है ना, इसको बोलते हैं बेटे टाइटल। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल। हाँ, तो आपको हेड सेक्शन के अंदर जाके टाइटल टैग यूज करना पड़ेगा, और जो भी आपको पट्टी पे दिखना है दिखाना है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो नो सर। सर। हाँ, मान लो मैंने लिख दिया 9th क्लास, तो आप अगेन टाइटल टैग स्टार्ट किया तो टाइटल टैग बंद करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने हेड सेक्शन में आपको सिर्फ टाइटल टैग यूज करना सिखाया है, और भी काफी चीजें होती हैं बट अभी अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो हेड सेक्शन मेरे के अंदर मैंने सिर्फ आपको कौन सा टैग यूज करना सिखाया? हेड। हेड सेक्शन के अंदर कौन सा टैग यूज किया हमने? टाइटल। हाँ, टाइटल टैग यूज किया है। तो हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल टैग लगाया, फिर टाइटल टैग बंद कर दिया, उसके बाद हेड सेक्शन बंद कर दिया। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर वो आता है जो आप वेब पेज के अंदर दिखो, अंदर क्या लिखना है आपको। तो आप डायरेक्ट हाँ भी लिख जी, सकते हो, माय नेम देखो। इज लेट्स सपोज विकास गोयल, मान लो मुझे ये लिखना है। तो आप बॉडी से पेज पे क्या दिखेगा वो कौन डिसाइड करेगा? बॉडी बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन। सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन शुरू करना पड़ेगा, बॉडी सेक्शन बंद भी करना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली जब बॉडी सेक्शन भी बंद हो गया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आपको एचटीएमएल टैग को बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। यस हाँ, सर। तो अब मैं एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम बाकियों की बात नहीं कर रहे। तो अभी हम देखो, मैंने इसको हटा के प्रोग्राम को मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये देखो। तो मैंने सबसे पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है, उसके बाद एचटीएमएल टैग लगाना जरूरी है, उसके बाद एचटीएमएल टैग के बाद, एचटीएमएल टैग का मतलब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद आप हमेशा क्या लगाओगे? हेड सेक्शन स्टार्ट करोगे। हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल बताओगे। ठीक है? यस सर। उसके बाद टाइटल को बंद करोगे, फिर आपका हेड जब काम खत्म हो गया तो हेड सेक्शन को बंद करोगे, फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट करोगे। बॉडी सेक्शन के अंदर वो लिखना चाहोगे जो आपके वेब पेज के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद बॉडी सेक्शन को बंद कर दोगे, और फाइनली आप अपने एचटीएमएल प्रोग्राम को बंद कर दोगे। समझ में आया यहां तक? यस यस। सर। इस प्रोग्राम में सर। कोई डाउट, किसी को कुछ आया हो समझ में डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी सेक्शन में लिखा माय नेम इज विकास गोयल, तो बॉडी के अंदर वेब पेज के अंदर ही दिख रहा है माय नेम इज विकास गोयल। मैंने टाइटल लिखा था 9th क्लास, तो ऊपर आ रहा है 9th क्लास। अगर मैं यहाँ लिख चेंज कर दूंगा जी ट्रिपल एस टोडा, तो यहाँ पे लिखा आएगा, पट्टी पे लिखा आएगा जी ट्रिपल एस टोडा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। कोई डाउट यहाँ सर। पे? नो ना सर। सर। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी पेज पे कुछ भी लिखना है, आप बॉडी सेक्शन के अंदर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बॉडी सेक्शन के अंदर डायरेक्ट लिखना शुरू करो, वो डायरेक्ट आ जाएगा। बट अगर मान लो मैं कुछ 2-3 लाइनें अपने बारे में लिखना चाहता हूं कि आई एम ए टीचर इन जी ट्रिपल एस टोडा, तो इस तरह से मैं कुछ भी लाइनें लिखना चाहता हूं। मैंने लिखा यहां नेक्स्ट लाइन में, देखो यहां पे देखो, बल्कि एक लाइन छोड़ दी बीच में, लिखी छोड़ दी ना। यस सर। हाँ, बट जब सर। प्रोग्राम, जब अगर वेबसाइट पे देखोगे तुम, तो वो आ रहा है एक ही लाइन में, देखो माय नेम इज विकास गोयल, आई एम ए टीचर इन जी ट्रिपल एस टोडा, यहाँ पे स्पेस आ रहा है। नो नो सर। सर। हाँ, तो नो अगर, सर। तो आपने प्रोग्राम में अगर आप लगातार लिखते रहोगे तो वो लगातार ही आएगा वहां पे। यानी मतलब अगर आपने कोई टैग यूज नहीं किया बॉडी सेक्शन के अंदर, तो जो भी आप लिखोगे वो लगातार एक पैराग्राफ बन जाएगा। बट अगर आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं, मान लो मैंने मैंने 2-3 लाइनें लिखनी है, लेट्स सपोज मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा, मान लो मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा आई एम ए टीचर एंड जी, मान लो मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करना चाहता हूँ, आई लिव इन पंचकुला एंड आई हैव 2 kids, ऐसा कुछ भी। बट अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ स्टार्ट तो अगला पैराग्राफ किया ना ये। यस सर। हाँ, बट यहाँ पे अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ ऊपर नो साइड सर, राइट। टैग नहीं। नो सर। हाँ, लगातार आया। तो अगर टैग आप नहीं कोई लगा। टैग यूज नहीं करोगे तो जितना भी आप लिखोगे वो लगातार लिखा जाएगा, चाहे आप जगह छोड़ दो ना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ओके।
Yes, sir. बट Yes, sir. अब अगर आपको अलग अलग लिखना है तो मेरे पास उसके लिए अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा टैग होता है? पी टैग होता है बेटे। कौन सा टैग होता है? Yeah. P P पी tag. टैग। तो पी टैग का मतलब है ये है पैराग्राफ। तो जहां से पी टैग स्टार्ट हुआ और जहां पे पी टैग खत्म हुआ, वो आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये देखो, देखो होगी ना अलग अपने आप ही लाइन, ये अगली वाली, आई लिव इन पंचकुला, आई हैव 2 kids। Yes, sir. क्यों होगी Yes, sir. अलग? वो गुरुजी टैग यूज कर सेकंड दिया जी, पेज, आपने टैग ला दिया। हाँ, क्या बोलो खुशी? ये सेकंड पेज आया था किस तरह जी? कौन सा सेकंड पेज आया? इसमें जी अपने आप ही लिखा है, आप इधर लिख रहे जी। हाँ, तो ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा ना, तुम्हारे जो तुमको मैंने लिंक भेजा है उस पे प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। ना आप जी, इस लेफ्ट, तरह नहीं लिख रहे जी। ये जो सा आप इधर लिख रहे हैं ना, इसी में लिखा जा रहा है, उधर व्हाइट पेज पे नहीं आ रहा है। उस पे ऊपर देखना, रन रन बटन का, रन कोई बटन तो ना, कोई बात नहीं, मैं अपने मोबाइल में चला के देखूंगा फिर बताऊंगा। ओके। ओके ठीक है सर। जी। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको कि आप अगर पी टैग लगाओगे और बंद कर दोगे उसको, तो वो हमेशा एक पैराग्राफ काउंट होगा, सिंगल पैराग्राफ काउंट होगा। तो आपका पी टैग यहां से शुरू Yes, हुआ sir. और यहां पे खत्म हो गया, इसका मतलब ये एक पैराग्राफ है। तो जब आपको पता है पैराग्राफ के बाद जो भी नई लाइन शुरू होती है, अगर पैराग्राफ खत्म हो गया तो अगली लाइन कहां से शुरू होगी? नीचे था जी उसके। हाँ, नीचे से, उसके नीचे से अगली लाइन में से, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। तो अगर आपको लगता है भाई मेरे को ये आई लिव इन पंचकुला और लेट्स सपोज और आई हैव 2 kids, इसको भी मैंने 2 लाइनों में लिखना है, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, तो मैंने दोनों के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? P tag. पी टैग। तो देखो, हो गया ना पैराग्राफ अलग। तो अब आई हैव 2 kids भी आपका अलग लाइन में आ गया। लो। इसके लिए आधा पैराग्राफ लिखना जरूरी होगा जी मतलब। हाँ, जिसको पैराग्राफ में डालना है वो उसको उसके शुरू में पी टैग लगाना पड़ेगा, और जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो पी टैग क्लोज करना पड़ेगा, अगर आपको पैराग्राफ ठीक है। चाहिए तो। अगर आपको पैराग्राफ नहीं चाहिए तो आप लगातार लिखते रहें, कोई फर्क नहीं है, पी टैग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो पी टैग सिर्फ सिर्फ कब इस्तेमाल होगा? जब पैराग्राफ पैराग्राफ बनाने बनाना। के हाँ, लिए। जब पैराग्राफ बनाने होंगे। अगर आपको एक ही पैराग्राफ बनाना है तो आपको पी टैग भी जरूरत नहीं है यूज करने की, आप लगातार लिखते रहो, एक ही पैराग्राफ बनता रहेगा। अगर आपको कई पैराग्राफ बनाने हैं तो आपको हमेशा कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा बेटे? P पी tag. टैग। उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में एक बताया था, मान लो मैंने ये जो विकास गोयल है इसको गूढ़ा करना है, बोल्ड करना है। B गूढ़ा tag करा था लगा ना दो हमने जी। पहले। Yes, sir. B हाँ, tag. तो हाँ जी, अगर मेरे इससे को तो नाम बहुत को, सारी- हाँ, तो आपको पता है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, 3 चीजें सिखाई थी तुमको मैंने पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही अगर आपको वेब पेज में किसी भी चीज को गूढ़ा करना है, तो मैंने अभी तुमको भी बताया था, एचटीएमएल में सारे काम किसकी मदद से होते हैं? Tag. टैग के। हाँ, तो अगर आपको कोई गूढ़ा करना है तो आपको टैग याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए टैग होता है बेटे बी टैग। कौन सा टैग? पी टैग। B tag. बी 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 फॉर बोल्ड। तो आपने क्या ओके। करना है, सिर्फ विकास गोयल को गूढ़ा करना है, तो विकास गोयल के आगे बी टैग स्टार्ट हुआ और विकास गोयल के बाद बी टैग बंद हो गया। तो यहां देखो, खत्म। Close. देखो गूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ ये? यस Yes, सर। sir. हाँ, ऐसे मान लो मैंने जी ट्रिपल एस टोटा को तिरछा करना है, तिरछे करने को इंग्लिश में क्या कहते थे? इटैलिक। हाँ, Italic. इटैलिक। तो इटैलिक के लिए भी आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज होता है बेटे आई टैग। यहाँ पे कौन सा टैग यूज Yes, होगा? sir. आई। I tag. हाँ, आई। तो आपको जिसको भी तिरछा करना है जस्ट उसके पहले आई टैग स्टार्ट करो, और जब जब तिरछा बंद करना है तो आई टैग क्लोज कर दो। तो देखो यहाँ जी ट्रिपल एस टोटा हो गया ना तिरछा। हाँ Yes, sir. जी। उसके बाद मान लो मैंने पंचकुला जो है ये मैंने अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए मेरे पास यहाँ है यू टैग। यू। यू, तो यू टैग कहां से शुरू होगा? सिर्फ पंचकुला को अंडरलाइन करना है। ई से इनके शुरू बाद होगा होता है। जी ओपन। हाँ, तो आप पंचकुला से पहले बोल दो, ऐसे बोल दो ना, पंचकुला से पहले होगा। आप छोटा यू इस्तेमाल करो, बड़ा यू इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यू उससे पहले स्टार्ट होगा और यू उसके बाद बंद हो जाएगा। जैसे ही उस यू उसके बाद बंद होगा तो सिर्फ पंचकुला जो है वो अंडरलाइन हुआ, बाकी कुछ भी अंडरलाइन नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। होगा। तो अगर किसी भी अक्षर को गूढ़ा करना है तो कौन सा टैग? बोल्ड बोल्ड। हाँ, टैग। बी। बोल्ड। कौन टैग का नाम बताओ? बोल्ड। बी। हाँ, बी ई बी टैग। से। टैग। पी टैग का टैग। नाम है बी टैग। तिरछा करना है तो
आई 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 टैग आई टैग टैग अंडरलाइन करना है तो यू यू टैग यू टैग यू टैग टैग। तो मान लेते हैं ये जो मैंने आई हैव टू किड्स को मैंने बोल्ड भी करना है, तो अगर मैं बोल्ड करूंगा तो इसके आगे बी टैग लगाऊंगा, ये देखो पूरा करना है मान लो मैंने, और बी टैग क्लोज भी करूंगा, वो क्लोज करना जरूरी है। मान लो मैंने इसको तिरछा भी करना है तो मैं इसी के आगे आई टैग लगाऊंगा, यस और इसके सर बाद में मैंने आई टैग क्लोज कर दिया, सॉरी। और लेट्स सपोज इसको अंडरलाइन भी करना है तो मैं इसी को इसके आगे यू टैग लगाऊंगा, और इसके बाद में यू टैग क्लोज क्लोज कर दूंगा। क्लोज तो देखो ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, तुमने सब कुछ। तो एक तो पैराग्राफ बन गया, बी टैग की मदद से पैराग्राफ बन गया, बी टैग की मदद से बोल्ड हो गया, आई की मदद से इटैलिक हो गया, यू की मदद से अंडरलाइन हो गया। एक बात ध्यान रखना, आपका सबसे पहले टैग कौन सा खुला है? पैराग्राफ HTML जी पी पैराग्राफ। यहाँ पे इस लाइन में सबसे पहले पैराग्राफ टैग कौन सा खुला है आपका? इस लाइन की पी बात कर टैग रहा हूँ। बी, पैराग्राफ हाँ पैराग्राफ। फिर पी टैग सी फिर जी टैग बोल्ड बी बोल्ड, टैग बी टैग, फिर आई टैग, और फिर यू टैग। ओके। यस यस सर। सर बट जब बंद करने की बारी आती है ना, तो जिस ऑर्डर में वो खुले थे उससे उल्टे ऑर्डर में बंद होते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन खुला था? यू यू हाँ, टैग तो बंद सबसे पहले कौन होगा? यू यू यू। टैग यू टैग उसके पहले कौन खुला था? आई। तो उससे पहले आई बंद होगा। फिर बी टैग खुला था उल्टे ऑर्डर में। तो अगर आप खोल जिस जिस ऑर्डर में खोलते हो उस टैग्स को, उससे उल्टे ऑर्डर में बंद करते हैं। तो अगर आपने बी सबसे पहले खोला था तो बंद सबसे बाद में होगा। बी सबसे बी दूसरी बार खोला था तो सबसे सेकंड लास्ट बंद होगा। फिर आई थर्ड खोला था तो थर्ड लास्ट बंद होगा। और यू सबसे लास्ट में खोला था तो सबसे पहले बंद होगा। तो जो लेट खुलेगा वो बंद पहले होगा। क्लियर हो गया यहां तक? यस यस सर तो यस अब सर। इस प्रोग्राम में हमने कौन कौन से टैग सीख लिए? पहले तो ये लाइन तो लिखनी जरूरी है हर एचटीएमएल प्रोग्राम से पहले, ये रट्टा चढ़ा लो इसकी तो बात। ठीक है। उसके बाद यस सर उसके बाद हम हर प्रोग्राम किस टैग से स्टार्ट होगा? जल्दी करो क्योंकि फिर मेरा टाइम खत्म होना HTML है। एचटीएमएल टैग से एच स्टार्ट टी होगा, एम एल और बंद किस टैग से होगा? एच HTML टी एम हाँ, एल स्लैश क्लोज स्लैश एचटीएमएल से बंद होगा। हर प्रोग्राम के कितने सेक्शन होते हैं? दो दो दो। कौन कौन से? ओपनिंग बॉडी हेड सेक्शन हाँ, हेड सेक्शन और बॉडी बॉडी सेक्शन सेक्शन बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर क्या लिखा जाएगा? टाइटल हेडिंग टाइटल। हेड के टाइटल अंदर लिखा जाएगा टाइटल। तो आप टाइटल टैग से जो भी लिखना, टाइटल जो भी लिखना, इस पट्टी पे क्या दिखेगा वो आप यहाँ डिसाइड करोगे। और फिर बॉडी सेक्शन के अंदर क्या डिसाइड होगा, क्या लिखा जाएगा? हमें जो आप पैराग्राफ में क्या जो, लिखना है? हाँ सुनो, जो वेब पेज के अंदर हमें चाहिए, फोटो चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वो सब हमें वेब पेज के अंदर जो भी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? बॉडी टैग। ठीक है। बॉडी टैग ओके। यस तो अगर यस पैराग्राफ बनाने तो कौन सा टैग यूज होगा? पी टैग टी टैग पी टैग। बोल्ड करने के लिए? बी डी टैग बी टैग टैग इटैलिक करने के लिए? आई 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 टैग 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 और अंडरलाइन करने के लिए? यू यू टैग टैग तो हर टैग को ओपन भी किया और क्लोज भी किया, ये ध्यान रखना। और बॉडी टैग यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया वो बॉडी टैग। और लास्ट में आपका जब बॉडी सेक्शन भी बंद हो गया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आपका एचटीएमएल टैग क्लोज हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? नो नो सर सर देख लो, कुछ भी डाउट हो इस पूरे प्रोग्राम में, कहीं कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ। जल्दी बताओ। और डाउट नहीं है। हाँ, तो आपको एचटीएमएल टैग का मतलब पता होना चाहिए, प्रोग्राम को शुरू और प्रोग्राम को बंद खत्म करने के बंद लिए करने के लिए। तो एचटीएमएल टैग किस काम आता है? आपके प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और प्रोग्राम को बंद करने के लिए। हेड हेड टैग किस काम आता है? टाइटल करने टाइटल हाँ, टाइटल हेड सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए और हेड सेक्शन को बंद करने के लिए। और हेड के अंदर मैंने एक टैग आपको बताया है, टाइटल टैग। तो टाइटल टैग किस काम आता है? आपके पेज पे ऊपर पट्टी पे क्या नजर आएगा वो आपका टाइटल टैग डिसाइड करेगा, और वो हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है हमेशा। तो किस सेक्शन के अंदर लिखा जाता है? हेड हेड हाँ। सेक्शन और बॉडी बॉडी टैग किस काम आता है? पैराग्राफ में लिखने के अरे लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ वेब बार बार? पेज बॉडी में वेब पेज के अंदर क्या क्या लिखना है वो कौन डिसाइड करेगा? बॉडी बॉडी सेक्शन बॉडी टैग। पैराग्राफ पे मत अटका कर, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो तेरा फोटो भी हो सकती है, वो तेरी ऑडियो भी हो सकती है, वो तेरी वीडियो भी हो सकती है, वो सब किसके अंदर लिखा जाएगा? वेब पेज वेब के पेज बॉडी बॉडी के अंदर, बॉडी सेक्शन के बॉडी अंदर।
उससे सबका। जल्द तो आपको मैक्सिमम काम जो है वो बॉडी सेक्शन में करना है, हेड सेक्शन में तो छोटा मोटा काम है हमारा, ज्यादा काम नहीं है। तो मैंने बॉडी सेक्शन में तुमको 4 टैग बताए, कौन कौन से बताए, जल्दी बताओ। पैराग्राफ टैग, हाँ, पैराग्राफ टैग बोल्ड, बताया, बोल्ड टैग बताया। बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। हाँ, तो आपको भी याद रखना है, जिस ऑर्डर में आपके टैग खुले हैं उससे उल्टे ऑर्डर में वो टैग बंद होते हैं, याद रखना है बात। ठीक है। सर, जैसे तुमने, जैसे तुम कमरे के अंदर, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर चले, खोल के चले गए, बट जब आप लॉक करने की बारी आएगी तो जब सबसे लास्ट में कमरा खुल रहा था पहले उसको लॉक करना पड़ेगा, फिर बाहर वाला कमरा, फिर बाहर वाला कमरा, फिर मेन दरवाजा लॉक लॉक होगा आपका। जैसे घर में खोलते हो ना दरवाजे, पहले मेन डोर खुलता है, फिर कमरे का दरवाजा खुलता है, फिर अलमारी का दरवाजा खुलता है, फिर लॉकर का दरवाजा खुलता है। तो बंद करना है तो पहले लॉकर बंद होगा, फिर अलमारी बंद होगी, फिर कमरा बंद होगा, और फिर मेन डोर बंद होगा। क्लियर हो गया। यस 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 सर। 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 हाँ, तो ऐसे ही HTML में होता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ